प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा तृतीयो भाग्य जो कि कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसके प्रथम पाठ सुभाषितानी का अभ्यास करेंगे। अभ्यास का प्रथम प्रश्न है पाठे दत्ताम पदानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन करें। प्रथम श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला वहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। तीसरा श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः विष्णुस्य मैत्री नष्टकिर्यस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्यां फलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। चतुर्थ श्लोक इस प्रकार से है पित्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनीयेन मधुमक्षिकासु संतस्थेव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पंचम श्लोक है विहाय पौरुषेयं यो हि दैवं वावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायासः। अगला श्लोक है पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महिरूहा येषां विमुखं यान्ति न अर्थिनः। अंतिम श्लोक है चिंतनीया ही विपदामादावेव प्रतिक्रियाः न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निनः गृहे। प्रश्न 2 श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोकों के रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अभी जो हमने 7 श्लोक किए हैं उनके अंश दिए गए हैं हमें, और हमें उन श्लोक के अंशों की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहला श्लोकांश है समुद्रम आसाद्य। प्रथम श्लोक में से लिया गया है, तो क्या आएगा भवन्त्यपेयः डैश वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति श्रुत्वा श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति तद्भागधेयं डैश पशूनां तद्भागधेयं परमं पशूनां विद्याफलं डैश कृपणस्य सौख्यं विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं पौरुषेयं विहाय यः डैश अवलंबते पौरुषेयं विहाय यः हि दैवम् अवलंबते चिंतनीया हि विपदां डैश प्रतिक्रियाः चिंतनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रियाः। प्रश्न 3 प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। हमें एक पद में प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति। बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम। कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य लोभी का। मधुमक्षिका किम जन्यति। मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती है? माधुर्यम यानी कि शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। मधुर सुक्तों वाली वाणी कौन बोलते हैं? संतः सज्जन व्यक्ति। अर्थिना केभ्य विमुखा न यान्ति। याचकों को कौन निराश नहीं करते हैं? महिरुहेभ्य यानी कि वृक्ष। प्रश्न 4 अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के पाठ में से देखकर संस्कृत में पद लिखिए। तद्भव का अर्थ है कि हमें हिंदी में शब्द दिए गए हैं और हमने उनके संस्कृत में पद लिखने हैं, परंतु पाठ में से ही चुनकर लिखने हैं। जो शब्द सुभाषितानी में उनके लिए प्रयुक्त हुआ है वही शब्द या वही पद हम लिखेंगे। कंजूस, कंजूस के लिए कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? कृपणः। कड़वा, कटुकम। पूंछ, पुच्छः, पुच्छम। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका।
तिनका तृणम। प्रश्न 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों में से कर्ता और क्रियापद देखकर लिखिए। हमें कर्ता और क्रियापद लिखने हैं। यथा संतः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। सज्जन व्यक्ति मधुर सूक्तों वाली वाणी का सृजन करते हैं। सृजन्ति क्या है? क्रिया है और इसका कर्ता कौन है? संतः। कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। सृजन्ति क्रिया का कर्ता है संतः, सज्जन व्यक्ति। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं या दोष हो जाते हैं। प्रस्तुत वाक्य में भवन्ति क्रिया है और दोषः कर्ता है। गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। गुणवानों में ही गुण होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में भवन्ति क्रिया है और गुणः कर्ता है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्खियाँ शहद उत्पन्न करती हैं। जनयेत क्रिया है और मधुमक्षिका कर्ता है उस क्रिया का। पिशुनस्य मैत्री यशा नाश्यति। पिशुनस्य यानी कि चुगलखोर की मैत्री मित्रता यश को नष्ट कर देती है। प्रस्तुत वाक्य में नाश्यति क्रिया है और किसको नष्ट कर रही है? जी हाँ, मित्रता को। तो मित्रता क्या है? कर्ता। नद्यः समुद्रम असाध्यः अपेयः भवन्ति। नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेय यानी कि पीने योग्य नहीं होती। भवन्ति क्या है? क्रिया और कर्ता कौन है यहाँ पर? नद्यः। प्रश्न 6, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। हमें वाक्य दिए गए हैं और प्रत्येक वाक्य में एक पद को रेखांकित किया गया है। हमें उस पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। रेखांकित पद है गुणा। हमें गुणा पद से प्रश्न निर्माण करना है। गुण एक पुल्लिंग शब्द है और किम के शब्द रूप पुल्लिंग में कैसे चलते हैं? कह, कौ, के। प्रस्तुत पद गुणा बहुवचन में है तो प्रश्न निर्माण में पद कौन सा आएगा? के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति और हम इसके पीछे क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे भवन्ति के बाद। नद्यः सुस्वादु तोयः भवन्ति। नदियों का जल स्वादिष्ट होता है और हमें पद दिया गया है नद्यः। नद्यः बहुवचन पद है और स्त्रीलिंग भी है। स्त्रीलिंग में किम का शब्द रूप किस प्रकार से चलता है? का, के, काहा। और नद्य है यानी कि बहुवचन में है तो प्रस्तुत पद की जगह पर क्या आएगा? काहा। काहा सुस्वादु तोयः भवन्ति। लुब्धस्य यशा नश्यति। लुब्धस्य यानी कि लालची का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य की जगह क्या आएगा? कस्य। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी शहद को उत्पन्न करती हैं। प्रस्तुत वाक्य में हमें मधुमक्षिका पद से प्रश्न निर्माण करना है और मधुमक्खी एक स्त्रीलिंग पद भी है और एक वचन भी है तो इसके स्थान पर आएगा का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायासः। उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। मूर्धनि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग भी है। किम का शब्द रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होता है? कस्मिन। तो प्रस्तुत पद की जगह पर क्या आएगा? कस्मिन। तस्य कस्मिन तिष्ठन्ति वायासः और पीछे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का निशान यानी कि प्रश्न चिन्ह। प्रश्न 7 जो कि इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए पदों को अलग अलग करें। यथा समुद्रम असाध्य, समुद्रम प्लस असाध्य। माधुर्यमेव, माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव, अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्वम प्लस एव। दैवमेव, दैवम प्लस एव। महात्मनाम उक्तिः, महात्मनाम प्लस उक्तिः। विपदाम आदावेव। विपदाम प्लस आदाऊ प्लस एव। तो बच्चों ये था इस पाठ सुभाषितानी का अभ्यास।
इस पाठ के अभ्यास से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपके मन में रह गया है, जिसका उत्तर आपको नहीं मिल पाया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक और नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।